इंग्लिश चैनल। आज का वीडियो मैंने यूपी बोर्ड की 12th क्लास की डेट शीट के लिए बनाया है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। तो अब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले या आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों को डेट शीट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें एग्जाम का शेड्यूल पूरा पता चल जाता है, उसकी टाइमिंग पता चल जाती है। लेकिन बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ एग्जाम्स आपके 2 बजे हैं, कुछ एग्जाम्स 8 बजे यानी मॉर्निंग शिफ्ट में हैं। तो ये कैसे हैं इन्हें मैं क्लियरली आपको समझाऊंगी, प्लस आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर कैसे सिक्योर करेंगे इसकी भी कुछ टिप्स आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो स्टूडेंट, ये रही आपकी डेट शीट जहां पर मैंने क्लियरली आपके लिए टाइम, डेट, डे एवं सब्जेक्ट सब कुछ शेड्यूल वाइज पूरा मेंशन कर दिया है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। दूसरी बात, जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना इसलिए जरूरी है कि कहीं भी कोई आपको दिक्कत ना आए, आप इसे भूलें नहीं। दूसरी बात, आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रिंट आउट लगा के अपने टेबल के सामने लगा लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम और कौन से दिन पर कौन सा एग्जाम है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि 12th के जो एग्जाम्स हैं यूपी बोर्ड के, वो 2 बजे वाले शिफ्ट में होते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स होते हैं, तो कोई इशू की बात नहीं। बट प्रॉब्लम वहां आती है कि कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, राइट। तो मैंने आपकी आसानी के लिए कि आपको आसान लगे समझने में, तो ये देखिए मैंने इस तरफ जो टेबल कंप्लीट की है ये 2 बजे वाले शिफ्ट की है। यहाँ तक आपकी 2 बजे वाली शिफ्ट है। फिर उसके बाद ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी 8:30 से 11:45 मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग करके लिखा है। तो आई होप आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो इसे अलग से लिख लेना, आप चाहो तो उसमें मर्ज करके लिख लेना। लेकिन क्योंकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि कौन से पेपर हमारे दोपहर में है, कौन से पेपर हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में, इसलिए मैंने इसे आपको अलग अलग करके समझाया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी डेट शीट। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आते हैं, ये देखिए बेटा, ये है डेट, टाइम शेड्यूल, और ये है आपके पेपर यानी आपके एग्जाम का सब्जेक्ट्स, राइट। सबसे पहले 22 तारीख यानी कि 22 ऑफ फरवरी यानी 22 फरवरी दिन थर्सडे यानी कि गुरुवार रहता है। बहुत अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला एग्जाम जो होगा वो आपका होगा हिंदी का, राइट। हिंदी सामान्य वालों के लिए भी यानी कि साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है, प्लस आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, आर्ट्स वालों की साहित्यिक रहती है, ये आप अंडरस्टूड है, राइट। नेक्स्ट 27 ऑफ फरवरी यानी 27 फरवरी को ट्यूसडे के दिन सेम शेड्यूल पे आपका होम साइंस। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 27 तारीख को 3 अलग अलग एग्जाम्स हैं। एक है होम साइंस, एक है बिजनेस स्टडीज और एक है ड्राइंग। सॉरी, इसमें 2 एग्जाम है आपके, होम साइंस और बिजनेस स्टडीज। बात को समझिए, एक ही दिन में कॉमर्स वालों का भी एग्जाम है और आर्ट्स वालों का भी एग्जाम है। ठीक है, इस बात को आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, ओके। तो 27 तारीख को हमारे 2 एग्जाम है। ठीक, आते हैं 28 यानी 28 ऑफ फरवरी, जिस बुधवार के दिन टाइम शेड्यूल सेम ही है, केवल एक एग्जाम है, दैट इज ड्राइंग यानी आर्ट्स वालों का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 29 ऑफ फरवरी यानी आखिरी दिन महीने का, थर्सडे है उस दिन आपके बेटा 2 एग्जाम पढ़ेंगे। लेकिन किस किस के पढ़ेंगे? बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। यानी कि आप जानते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स या तो बायो लेते हैं या मैथ लेते हैं, तो दोनों ही के ही एग्जाम ये पढ़ रहे हैं 29 को, यानी उस दिन बायो का भी एग्जाम है आपका और मैथ का भी एग्जाम है। इज इट क्लियर? ये जीव विज्ञान है और ये गणित है। ठीक, आते हैं मार्च में 2 तारीख को आपका जो पेपर है सैटरडे को जो होगा वो होगा इंग्लिश एज यूजुअल। अभी मैंने समझाया आर्ट्स का साहित्य होता है, बाकी सबका कॉमन होगा। फिर है 4 ऑफ मार्च मंडे यानी सोमवार के दिन, उस दिन आपका देखिए फिजिक्स का भी एग्जाम है, यानी साइंस वालों का भी है, एजुकेशन आर्ट्स वालों का भी है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ये तीनों पेपर यानी तीनों अब आपका अपना पैटर्न है, अपना जो शेड्यूल है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर? आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेपरेटली अपना अपना चाहिए, साइंस का अलग, आर्ट्स वालों का अलग और कॉमर्स का अलग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए
आते हैं 5th को, 5th ऑफ मार्च यानी ट्यूसडे के दिन हमारा ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है, भूगोल का पेपर है। ओके, आइए यहाँ पर आते हैं 8th को, यानी कि सॉरी शेड्यूल 8 है, सीरियल नंबर 6th ऑफ मार्च को आपका वेडनेसडे है और वही शेड्यूल है 2 बजे वाला, और पेपर है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री। फिर 7th ऑफ मार्च को थर्सडे के दिन आपके फिर 2 लोगों के पेपर हैं, यानी केमिस्ट्री यानी कि साइंस वालों के लिए, सोशियोलॉजी और आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आइए 9th ऑफ मार्च को सैटरडे, जब इस दिन आपका केवल क्या है, संस्कृत। इतनी बात क्लियर हो गई। ये है सारे पेपर जितने मैंने अभी समझाए आपको, ये बेटा सब 2 बजे हैं, लेकिन एक दिन में जो 2 पेपर या 3 पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं उनको मैं इस तरह से ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होंगे, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं। अब मॉर्निंग शिफ्ट में भी कुछ पेपर होते हैं 12th के, तो केवल बेटा ये सामने देख रहे हैं सिर्फ यही पेपर मॉर्निंग में। सबसे पहले 23 ऑफ फरवरी वाले महीने में ही आपका 8:30 बजे से लेकर 11:15 यानी 11:45 तक एग्जाम है सिविक्स का, नागरिक। फिर है 28 ऑफ फरवरी बुधवार के दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका 8:30 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में। 29 को भी मॉर्निंग शिफ्ट में थर्सडे के दिन अकाउंट का एग्जाम है, बात समझिए, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर 4th ऑफ मार्च, यहाँ पर लास्ट आपका कंप्यूटर, ये है 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक। अब आप देख रहे हो कि 3 घंटे के तो पेपर है हमारे, ठीक है, ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बेटा ये 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के, ठीक है। तो इस टाइम में आप अपने क्वेश्चन पेपर को थॉरोली स्टडी करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, हर चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका पेपर, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता नहीं है, कोई भी पार्ट उसका छूटता नहीं है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको ध्यान से ले लीजिएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मैम आप मुझे सेपरेटली साइंस का या कॉमर्स का या आर्ट्स का अलग से डेट शीट बना के मेंशन कर दो, तो मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं कर दूंगी। दूसरी बात कि एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या है, मैं कुछ ही बता रही हूँ। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, 12th क्लास की हो या 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स की हो, ठीक है। तो बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइमिंग, आपकी टाइमिंग बहुत सेट होनी चाहिए। दूसरी बात आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ों में आपने पूरे साल पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद मेन है प्रैक्टिस, मेन है रिवीजन, ये सब करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे, और अगर आप और कुछ नया जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्लस मैं आपके इंग्लिश का कोई भी सैम्पल पेपर आप मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं या उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आप सब समझ गए हैं। आपको विश यू वेरी गुड लक। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।